प्रिय हिंदी प्रेमी मित्रों एवं विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 के काव्य खंड के अंतर्गत संकलित संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर द्वारा रचित साखी शीर्षक की व्याख्या बताने जा रही हूँ। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तद्भव है। साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा। गवाही के लिए संस्कृत में साक्ष्य शब्द है। साखी वह है जिसने स्वयं अपनी आँखों से तथ्य देखा हो। हिंदी साखी शब्द साक्षी दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कबीर ने अपनी इन उक्तियों को साखी इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी अनुभव किया, उसका साक्षात्कार किया, उसे अपने अनुभव को ही अपने इन दोहों के रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं कहा है, साखी आँखी ज्ञान की। तो इस प्रकार ज्ञान का जो कुछ भी भंडार उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, उसका विस्तृत वर्णन उन्होंने अपने दोहों में किया है। तो आइए अब हम कबीर द्वारा रचित साखी का अध्ययन करते हैं। साखी का पहला दोहा है, बलिहारी गुरु आपणे द्यौहाणी कै बार, जिन मानिश ते देवता करत न लागी बार। इस दोहे में कबीर ने अपने गुरु के प्रति हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा ही उनको सद्ज्ञान की प्राप्ति हुई है और गुरु के कारण ही प्रभु से साक्षात्कार हो सका है। अतः कबीरदास जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपणे द्यौहाणी के बार। बलिहारी न्योछावर जाता हूँ, गुरु आपणे अपने गुरु पर। द्यौहाणी, द्यौ का अर्थ होता है दिन। द्यौहाणी कै बार, कै मतलब कितनी ही बार, बार मतलब समय, कितनी बार कितने समय, दिन में न जाने कितने समय मैं बार बार अपने उन गुरु पर न्योछावर जाता हूँ। कैसे गुरु पर? जिन मानिश ते देवता करत न लागी बार। ऐसे उन गुरु पर मैं बार बार न्योछावर जाता हूँ जिन्होंने मानिश ते मनुष्य से, देवता बनाने में अर्थात देवत्व के गुणों का विकास करने में मैं माया मोह सांसारिकता में लिप्त था, लेकिन उन गुरु की कृपा से ही मेरी उस सांसारिक भावनाओं का विनाश हो सका और मैं देवत्व की प्राप्ति कर सका। ऐसे उन गुरु पर मैं न्योछावर जाता हूँ जिन्होंने इस महान कार्य को करने में न लागी बार जरा भी समय नहीं लगाया। उनके उपदेशों से आज मैं मनुष्य से देवत्व की प्राप्ति कर सका हूँ, इसलिए ऐसे उन गुरु पर मैं बार बार न्योछावर जाता हूँ। अगला दोहा देखें, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावन हार। इस दोहे में कबीर ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और कहा है कि सदगुरु की महिमा अनंत। सदगुरु की महिमा अनंत है। सदगुरु कौन है? जो ईश्वर का दर्शन कराए, सद का ज्ञान कराए, वही सदगुरु है। और उनके गुरु ने उनको ईश्वर के दर्शन करा दिए हैं, सत्य का मार्ग दिखाया है। तो ऐसे उस गुरु की महिमा अनंत है। अनंत का अर्थ असीम है। और अनंत किया उपकार, इस प्रकार से मेरे गुरु ने मुझे ईश्वर के दर्शन करा करके, सत्य का ज्ञान करा करके मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। असीम उपकार किया है मेरे गुरु ने। लोचन अनंत उघाड़ियां, वो उपकार कैसे हैं उनके? क्योंकि उन्होंने लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन नेत्र, अनंत उघाड़िया अनंत नेत्रों को उघाड़ दिया, खोल दिया है। मेरे अनंत नेत्रों को खोल दिया। वो अनंत नेत्र कौन से हैं? दिव्य चक्षुओं को, ज्ञान चक्षुओं को, जिनके द्वारा मुझे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। तो ऐसे उन अनंत नेत्रों को मेरे गुरु ने मेरे खोल दिया है और उन नेत्रों के द्वारा, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा आज मुझे अनंत दिखावन हार, उस गुरु ने ये अनंत के दर्शन अर्थात ईश्वर के दर्शन करा दिए हैं।
तो ऐसे उस सतगुरु की महिमा अनंत है, उनकी महान कृपा है, महान उपकार है, जिसके कारण मुझे उस परम ब्रह्म के दर्शन हो सके। अगला दोहा। दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी नावों हट। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से मैंने अब ईश्वर की प्राप्ति कर ली है और अब मैं पुनः इस सांसारिक आवागमन में नहीं पड़ूंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, गुरु ने दीपक दिया मेरे इस हृदय रूपी दीपक में, तेल भरी भगवत भक्ति रूपी तेल भर दिया है, अर्थात मेरे हृदय को भगवत भक्ति से, भगवत स्नेह से परिपूर्ण कर दिया है। बाती दई अघट, अघट कभी न घटने वाली, और फिर उसमें कभी न घटने वाली सुरति निरति रूपी बत्ती को, अर्थात प्रभु स्मरण रूपी बत्ती को डाल दिया है। पूरा किया बिसाहुणा बहुरी नावों हट, और जैसे ही वो हृदय में मेरे ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ तो उससे क्या हुआ कि पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा सांसारिक लेन देन, क्रय विक्रय, वो मैंने पूर्ण कर लिए। बहुरी नावों हट, और अब मैं पुनः इस संसार रूपी बाजार में नहीं आऊंगा, अर्थात मैंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, अब मैं इस सांसारिक आवागमन से मुक्त हो गया हूँ। अगला दोहा है। बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जरा उतरी पड़े फरंगी। इस दोहे में भी कबीरदास जी ने अपने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। बूढ़े थे अर्थात डूब रहे थे। कहाँ डूब रहे थे? संसार सागर में मैं पूरी तरह से डूब रहा था। पर ये उबरे, किंतु उबर गया। कैसे उबर गए? कबीरदास जी, गुरु की लहरी चमकी, जब गुरु की कृपा रूपी लहर चमकी, मैं संसार में सागर में पूरी तरह से डूब रहा था, उनकी कृपा दृष्टि होते ही मैं उससे उबर गया। भेरा देखा जरा उतरी पड़े फरंकी, और जब गुरु की कृपा रूपी लहर चमकी अर्थात गुरु का के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो मैंने क्या देखा उस ज्ञान के प्रकाश में कि भेरा देखा जरा। भेरा कहते हैं बेड़ा को। जिस बेड़े पर बैठकर मैं इस संसार सागर को पार कर रहा था वो अत्यंत जर्जरा था, अर्थात जर्जर अवस्था में था, जीर्ण शीर्ण था। उतरी पड़े फरंक, और इसका बोध होते ही कि इस बेड़े से मैं इस संसार सागर में डूब जाऊंगा, पुनः मैं कूद कर उससे अलग हो गया। इस प्रकार से मैं इस संसार सागर के माया मोह से मुक्त हो गया। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितुए राम बिन सोई काल की पास। इस दोहे में कबीरदास जी ने प्रभु के नाम स्मरण की महत्ता पर बल दिया है। कहते हैं कि यदि कोई प्रभु के नाम का स्मरण करता है, नाम का जाप करता है, तो उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। कहते हैं चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, ये दास केवल एक हरि के नाम का ही चिंतन करता है, एक प्रभु के अपने प्रभु के नाम का ही स्मरण निरंतर करता है। उसके अतिरिक्त इस दास को, इस भक्त को और कोई चिंतन नहीं है। जे कछु चितुए राम बिन सोई काल की पास, जे कछु जो कोई भी चितुए राम बिन, राम के अलावा किसी अन्य सांसारिक बातों में उलझा रहता है, सांसारिकता में डूबा रहता है या सांसारिक चिंतन करता है, सोई काल की पास, उसी की काल की पास, काल का मतलब है मृत्यु, उसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के पास में उसी को बंधना पड़ता है, वो सांसारिक आवागमन से मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो केवल एक अपने हरि के नाम का ही चिंतन करता हूँ और अब मैं इस सांसारिक आवागमन में पुनः नहीं पड़ूंगा। अगला दोहा। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। इस दोहे में कबीरदास जी ने अपने प्रभु परम ब्रह्म से एकाकार होने की बात कही है। कहते हैं कि तू करता तू भया, हे प्रभु
मैं कि तुम्हारा नाम लेते लेते तुझ स्वरूप ही हो गया हूँ। अर्थात मुझ में रही न हूँ, मेरे अंतर का अहम भाव पूर्ण रूप से विनष्ट हो गया है। मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया हूँ। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू बारी फेरी बली गई। अर्थात मेरा अहम, मेरा स्व, हे प्रभु, तुम पर पूर्ण रूप से न्यौछावर हो गया है। जित देखो तित तू, अब जब मेरा अपना स्वत्व ही नहीं रहा, मेरा अहम नहीं रहा, अब मैं पूर्ण रूप से ब्रह्ममय हो गया हूँ। अब जिधर भी देखता हूँ अपने उस परम ब्रह्म के ही दर्शन मुझे होते हैं। कबीरा सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। इस दोहे में कबीरदास जी अपनी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कबीर, अर्थात हे जीव, तू अज्ञान निद्रा में सूता, अर्थात सोया हुआ क्या करे, क्या कर रहा है। तू अज्ञान निद्रा में सोया हुआ क्या कर रहा है। काहे न देखे जाग, तू चैतन्य होकर के उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा को क्यों नहीं देखता है। जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लाग, क्योंकि ये जीवात्मा उस परम ब्रह्म का ही अंश है जो अज्ञान में पड़ करके अपने सत्व को भूल गई है। तो इसलिए कबीरदास जी इसको जागृत कर रहे हैं, चैतन्य कर रहे हैं कि तुम जाग करके अर्थात चैतन्य होकर के अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचानती हो कि तुम उस परम ब्रह्म का ही अंश हो। जाके संगते बिछुड़िया, और इसका बोध होते ही तुम जिसका संग, जिसके साथ तुम्हारा बिछो हुआ है, उस परम ब्रह्म का तुम अंश हो और उससे तुम बिछुड़ी हुई हो, तो ताही के संग लाग, तुम पुनः उसी को प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करती हो, उस प्रभु से एकाकार होने का प्रयास क्यों नहीं करती हो। केसो कई कई कू किए, ना सोइए असरार, रात दिवस कई कू कुड़े, कबहू लगे पुकार। इस दोहे में कबीर ने नाम स्मरण की महत्ता पर बल दिया है कि यदि हम प्रभु का निरंतर नाम लेते हैं तो हमारी कभी न कभी वो पुकार अवश्य सुन लेते। कहते हैं केशव कही कही कूकिए, हे जीवात्मा, तुम केशव कही कही कूकिए, जैसे कोयल निरंतर कुहू कुहू की रट लगाए रहती है, उसी तरह से तुम अपने उस केशव का, उस परम ब्रह्म का निरंतर जाप क्यों नहीं करते, निरंतर स्मरण क्यों नहीं करते। ना सोइए असरार, असरार करते हठ पूर्वक, तुम इस प्रकार से अज्ञान निद्रा में मत सो, तुम जाग करके चैतन्य हो करके निरंतर कुछ इस प्रकार से कोयल रट लगाती है, उसी प्रकार से अपने प्रभु के नाम का स्मरण करो। रात दिवस के कूकुड़े, कबहू लगे पुकार, रात दिन जब तुम कोयल की तरह रट लगाओगे, निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करोगे, तो कभी न कभी तुम्हारी पुकार उस ईश्वर तक अवश्य पहुंचेगी और तुम्हारा उससे मिलन संभव हो सकेगा। अगला दोहा। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इस दोहे में कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को बड़ा ही दुर्गम बताया है। कहा है कि ये मार्ग सुगम नहीं है, इस मार्ग पर साधक को अनेक प्रकार के कष्टों को और यातनाओं को उठाना पड़ता है। वे कहते हैं लंबा मार्ग दूर घर, उस ईश्वर का जो निवास है उसका मार्ग बड़ा ही लंबा है, क्योंकि वो शीघ्रता से साधक वहां तक नहीं पहुंच सकता है। अत्यंत लंबा मार्ग है। दूर घर, क्यों मार्ग लंबा है, क्योंकि उसका आवास बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, विकट भयंकर पंथ मार्ग में, बहुमार बहुत प्रकार की बाधाएं और कष्ट उस मार्ग में उपस्थित रहते हैं। उस ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, साधक को अनेक कष्टों को उस मार्ग पर उठाना पड़ता है। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार, इसलिए हे संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, दीदार दर्शन, उस हरि के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। बड़ी ही कठिन साधना के बाद, अनेक यातनाओं और कष्टों को भोगने के बाद ही साधक उस ईश्वर के मार्ग को पूर्ण करके उसके घर तक
पहुंच पाता है, उसके दर्शन सुगमता से किसी को प्राप्त नहीं हो सकते।